मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का एक कॉमन वीडियो पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 1 जो है उसका वीडियो नंबर 17 बनाएंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है एक्सपोनेंट्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, घातांक एवं घातांक के नियम। ठीक है, अब देखिए, पहले अपन पढ़ रहे थे, इसको बोलते ए की घात एन। क्या पढ़ते हैं इसको? ए की घात एन। ए की घात ये जो लग रही है वो एन कहलाती है। ये एन ऊपर वाली तो घात होती है और ये क्या कहलाता है? उसका आधार। ए की घात एन का अर्थ क्या होता है? ए की घात एन का अर्थ है कि ए खुद से एन बार गुणा होगा। मतलब ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए कितनी बार? एन बार होगा। अरे ये बात समझ में, जितनी घात होती है आधार उतनी बार स्वयं से गुणा होता है। ठीक है, अब इंग्लिश में देखें क्या कह रहा है? ए की पावर एन। क्या बोलते हैं? ए टू दी पावर एन, है ना। ए टू दी पावर एन का मतलब है ए तो बेस हो गया और पावर या एक्सपोनेंट क्या हो गई? एन। इसका मीनिंग क्या है? ए टू दी पावर एन का मीनिंग होता है ए इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ एन टाइम्स। ए को इटसेल्फ से ही कितनी बार मल्टीप्लाई करो? एन बार। अगर मान लो 5 होती तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए 5 टाइम होता। 10 होती तो 10 टाइम्स होता। एन है तो एन टाइम। जैसे देखो, 2 की घात एन 2 टू दी पावर 5। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 2 की घात एन का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार? 5 बार। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 2 टू दी पावर 5। आधार कितना था इसमें? 2 और घात कितनी थी? 5। इसमें बेस कितना है? 2 टू दी पावर 5 में बेस तो 2 है और पावर कितनी है? 5। ठीक है, एक्सपोनेंट 5 हो गई। अब 2 टू दी पावर 5 का मतलब है 2 को इटसेल्फ से कितनी बार मल्टीप्लाई करो? 5। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ये सिंप्लीफाई करके आ गया। अब अपन इसके लॉज पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अपन अब? लॉज। ठीक है, और इसे बोलते हैं अपन घातांक के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखो, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। देखो, आधार बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है दो एक्सपोनेंशियल के घातांक के तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। आधार समझ, जैसे 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5। आधार बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो दोनों एक्सपोनेंट की जो पावर है, घातांक की जो घातें हैं वो क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, पावर ऐड हो जाएगी। तो कितना आ जाएगी? 8। समझ रहे हो? अगर मान लो दो समान आधार के घातांक संख्याएं, दो सेम बेस जो है एक्सपोनेंट्स हैं, तो उनकी डिवाइड में, भाग में, बटे में, अपॉन में पावर अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? सबट्रैक्ट। जैसे 2 की घात 6 भाग 2 की घात 3, 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस होने के बाद 2 की पावर आ गई 3। 6 में से 3 जा गई, कितनी आ गई पावर? 6 में से 3 जाएगी तो 3 आ गई। अब इसको अपन यूँ लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार? 3 बार। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये आ गया सिंप्लीफाई करके। ठीक है, सारी बात समझे? अब देखो, ए की पावर एम की पावर एन, ए की घात एम और उसके ऊपर घात एन, घात पर घात हो, पावर पे पावर हो, तो पावर्स आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई। जैसे 2 की पावर 3 की पावर 5, तो 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, तो 2 की पावर 15 आंसर आ गया। मैं ये घातांक के नियम और उनके साथ साथ छोटे छोटे उदाहरण भी करा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ते रहें। ठीक है, अगला है, अब a इंटू बी की पावर n है, m है। a इंटू बी की दोनों के ऊपर पावर क्या है? m। अगर मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं माइनस नहीं, मल्टीप्लाई है तो पावर्स दोनों पर आ जाएगी। a की पावर m हो जाएगी इंटू बी की पावर m। ऐसा भी बोल सकते हैं, मान लो a की पावर m इंटू बी की पावर n है। अब पावर सेम है, मल्टीप्लाई में बेस अलग अलग है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक साथ पावर क्या लग जाएगी? m। जैसे 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, तो दोनों के ऊपर पावर 5 है, इंटू हो रहे हैं, तो 2 इंटू 3 कर लो पहले और पावर एक साथ 5। 2 3 जा 6 हो गया, पावर 5। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, डिवाइड में भी ऐसा ही है, भाग में भी ऐसा ही, a की पावर m भाग b की पावर n, बटे में अपॉन में हो, बेस तो अलग अलग है, पावर सेम है, तो उनको पहले डिवाइड कर लो, a अपॉन बी और एक साथ पावर क्या लगा लो? m।
जैसे 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5, 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5, 2 की घात 5 बटा 3 की घात 5, घातें समान है तो 2 बटा 3 कर लो और एक साथ घात क्या लगा लो 5। आ रही है बात समझ में। अगला छठा नियम है, किसी भी की भी ए की घात 0, यानी किसी की भी घात 0, a बटा b की घात 0, मान कितना आएगा 1। जैसे 2 की घात 0 1 माइनस 2 बटा 5 की घात 0, तो ऐसा नहीं माइनस में उत्तर आएगा 1 ही, यानी कुछ भी हो घात में 0 आ जाए तो उसका उत्तर क्या होता है 1। ठीक है, अगला आ जाते हैं a की पावर m, घात माइनस में अगर वो प्लस में करना चाहते तो वो व्युत्क्रम हो जाता है, रेसिप्रोकल होता है, नीचे आ जाता है 1 बटा a की घात m, और घात क्या हो जाती है प्लस में। 2 की घात -5 को अपन लिख सकते हैं 1 बटा 2 की घात 5। मान लो बटे में a की घात -5 है तो ऊपर जाएगी तो घात क्या हो जाएगी प्लस, तो a की पावर m हो जाएगी। जैसे 1 बटा 2 की घात -5 है, ऊपर ले जाओ तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 की घात क्या हो जाएगी 5। समझ में आ रही है बच्चों बात, ध्यान से देखें। a बटा b की घात -5, ठीक है, तो क्या करोगे इसको आप, माइनस का है, अब मैं इसको दो है बटे में भी नहीं ले सकता, अपॉन में भी नहीं कर सकता, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको जो रेशियो है, जो क्या कहते हैं परिमेय संख्या है, वो क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। अगर घात माइनस से प्लस में करोगे तो ये व्युत्क्रम इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा उल्टा, a अपॉन b का क्या हो जाएगी b अपॉन। जैसे 2 बटा 3 की घात -5, तो आप 3 बटा 2 उल्टा कर लो, इसको घात में माइनस की जगह क्या कर लो प्लस। ठीक है, अगला है देखो वर्गमूल का चिन्ह है, ये स्क्वायर रूट का चिन्ह है ना, लेकिन ये क्या है यहाँ पे nth है, तो ये कौन सा मूल हो गया, nth मूल हो गया। कौन सा हो गया, कौन सा रूट हो गया, nth रूट हो गया। इसमें यहाँ पर जो भी आएगा उसको क्या लिख देते हैं 1 बटा में चली जाती घात, इस रूट की जगह तो 1 बटा, और जो यहाँ कुछ होगा वो आ जाएगा n। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 2, तो √3 को वर्गमूल 3 को लिखे 3 की घात 1 बटा 2। यहाँ छोटा सा 3 आ गया अंदर, यहाँ बाहर 3 अलग बात है, वो तो गुणा होता है, यह छोटा सा 3 है घनमूल को बता रहा है, क्यूब रूट को, तो ये आ जाएगा 7 की घात 1 बटा 3। 5 आ गया तो 190 की घात 1 बटा 5 हो जाएगी। आ रही है बात समझ में सबके। देखिए अगला है 11वां नियम, लास्ट नियम है, ठीक है। a की घात m बटा n है, आप चाहो तो इसको यूँ भी लिख सकते हो a की घात m गुणा 1 बटा n। क्यों, क्योंकि m एकम m वापस हुई आ जाएगा। क्यों लिखा है सर, तो कि a की घात m लगा लो और उसके ऊपर भाई दोनों घातें गुणा हो रही है, तो कब हुई होंगी, जब a की घात m घात पर 1 बटा n हुई होगी। भाई जो गुणा तो तभी होंगी ना जब घात पर घात हो। अब a की घात m तो ठीक है, 1 बटा m को क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था nth मूल, nवा मूल, nth रूट कहलाता है, ठीक है ना। आ गई बात समझ, ये कोई दिक्कत, यानी a की घात m बटा n को a की घात m लिख लो, 1 बटा n है तो उसको nth मूल लिख लो, nवा रूट लिख लो, ठीक है। जैसे 4 की घात 3 बटा 4 है, तो 4 की घात 3 तो ठीक है, और इसका घनमूल कितना जाएगा 4। 5 की घात 3 बटा 7 है, तो 5 की घात 3 तो सही है, 1 बटा 7 की जगह जाएगा 7वां मूल, 7th रूट आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। आज की वीडियो में इतना ही है, इन सब को आप बड़े ध्यानपूर्वक उतारेंगे, सुन रहे ना, ध्यान से उतारेंगे, इनकी फ़ोटो पिक भेजूँगा और इनको दोबारा रिवाइज करेंगे अच्छे से। वीडियो को 1-2 बार देखो, क्योंकि अब आगे एग्जाम्पल जब कराऊँगा वो उसमें यही काम आएंगे, ठीक है।